सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को कड़ी फटकार। जज ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर उठाए गंभीर सवाल। कोर्ट ने कहा सच्चा भारतीय सेना पर ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा। कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कई सारे तीखे सवाल पूछे हैं, उनकी देशभक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि आपको कैसे पता है कि चीन ने भारत की इतनी जमीन हड़प ली? क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपने इसे देखा है? आप विपक्ष के नेता हैं, आप ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? तो भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत देते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। बता दें कि सेना पर टिप्पणी करने के इस मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक जिले की अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी। बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 मई को राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। फिर राहुल गांधी ने समन, आदेश और शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि दुर्भावनापूर्ण से प्रेरित है और दर्ज की गई है। बता दें कि शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने एक अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की यात्रा के दौरान गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां की। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर असहमति जताई। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में दलील दी कि अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दा नहीं उठा सकता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अदालत में सिंघवी ने कहा कि अगर ये उस प्रेस में छपी ये बातें नहीं कह सकते तो वो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा, आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ये क्यों कहना है? राहुल गांधी के बयान पर असहमति जताते हुए जस्टिस दत्ता ने पूछा, आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। अपनी 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल ने दावा किया कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया था और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? इस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहते। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? जब सीमा पार कोई विवाद होता है तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? कोर्ट ने राहुल को फटकार लगाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों कहेंगे? आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते? इसके जवाब में राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। आर्टिकल 19(1)(a) राहुल गांधी को सवाल पूछने की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने स्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ता अपना बयान बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं, कहा कि शिकायत सिर्फ सवाल उठाने के लिए उन्हें परेशान करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है, जो एक विपक्षी नेता का कर्तव्य है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया। हालांकि जस्टिस दत्ता ने बताया कि यह मुद्दा हाई कोर्ट के सामने नहीं उठाया गया था। सिंघवी ने माना कि इस पॉइंट को उठाने में चूक हुई। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में चुनौती मुख्य रूप से शिकायतकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर केंद्रित थी। सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की कोई जरूरत नहीं है। मामले में संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें कोई प्राकृतिक न्याय नहीं दिया गया।
सिंघवी ने कहा कि वो उस भावना को समझते हैं जिसके तहत इस बेंच ने सवाल पूछे हैं, लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि यहाँ कोई प्राकृतिक न्याय या सुनवाई नहीं हुई है। सिंघवी ने हाईकोर्ट के स्तर पर सवाल उठाया कि शिकायतकर्ता अगर पीड़ित व्यक्ति नहीं है फिर भी अपमानित व्यक्ति है। बेंच इस पॉइंट पर विचार करने के लिए सहमत हो गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट से उस फैसले को चुनौती देने वाले राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो है ये फैसला सामने आया है, इस फैसले के सामने आने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ लगातार अगर आप कहेंगे कि प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने लंबा चौड़ा पोस्ट जो है लिखा है और लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। अमित मालविया लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चीन गुरु राहुल गांधी को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए फटकार लगाई है। जरा सोचिए, विपक्ष के एक नेता को इतनी लापरवाही से बोलने के लिए बार बार फटकार लगाई जा रही है। उनका हालिया मृत अर्थव्यवस्था वाला तंज इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। ऐसा करते हुए उन्होंने परोक्ष रूप से स्वीकार किया है कि रशिया, जो उनका पुराना सहयोगी है, संघर्ष कर रहा है, जबकि विचित्र रूप से उन्होंने पाकिस्तान जैसे शत्रु देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। कई मोर्चों पर एक कूटनीति का ये आपदा है। तो अमित मालविया जो है ये लिख रही हैं, वही सोशल मीडिया पर आम जनता भी लिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को जो फटकार लगी है, जो कमेंट निकल कर सामने आए हैं, लोग ये लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सही तरीके से समझा दिया है। राहुल गांधी को अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि देश जो है, जो कह सकते हैं जो हमारे सैनिक है, वो इनकी राजनीति से बहुत ऊपर है। तो अपनी राजनीति के चक्कर में इन्हें लेकर ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। अभी भी समय है, राहुल को संभलना चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार उन्हें लगाई गई है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर कमेंट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अब रियलाइज होना चाहिए कि राहुल गांधी किस तरीके की गलत टिप्पणी कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी है कि राहुल गांधी अगर देशभक्त होते, राहुल गांधी के लिए अगर मन में ऐसा होता, तो फिर वो किसी भी तरीके से ऐसे बयान नहीं देते, किसी भी तरीके से इस तरीके की टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि एक सच्चा भारतीय इस तरीके का बयान नहीं दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहीं आपको बता दें कि प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले को लेकर, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यहाँ पर जो है पोस्ट लिख रखा है और उन्होंने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल ने न सिर्फ राहुल गांधी की पोल खोल दी है, बल्कि गांधी वाड्रा परिवार के चीन के साथ हुए गुप्त समझौते पर भी ध्यान केंद्रित कर दिया है। राहुल विदेशी ताकतों के रिमोट कंट्रोल से काम कर रहे हैं। तो अब देखें किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है, राहुल गांधी को लताड़ लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाकर तीखे सवाल पूछे हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।